वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। कुरान मजीद में है इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़ कि अल्लाह ताला हक़ बात बयान करने से हया नहीं करते। हदीस में भी बाद ऐसे मसाइल को अल्लाह के रसूल ने बयान किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बज़ाहिर हया के ख़िलाफ़ हैं, मगर इसलिए बयान किया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान ना करते तो लोग उन बेशर्मी के कामों में मुब्तला हो जाते। इसी वजह से मैं भी हिम्मत कर रहा हूँ कि एक और ऐसा गुनाह जो जिसमें लोग मुब्तला हैं और वो है हया के ख़िलाफ़, मगर है बहरहाल शरीयत का मसला और लोग उसमें गुनाह में मुब्तला भी हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है। वो ये है कि लोग शादी के बाद भी आज की नौजवान नस्ल ज़ौजा से, बीवी से गैर फितरी तरीके से हम बिस्तरी करते हैं। इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देखते हैं, तो जो चीज़ अंग्रेज़ों की देख रहे हैं कि उनके कल्चर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के ज़रिए हमारे माशरे में भी आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, एक रिवायत में है कि अल्लाह उसकी तरफ देखेगा नहीं कि जो अपनी ज़ौजा से पिछले रास्ते से हम बिस्तरी करेगा। ये बीमारी भी, ये गंदगी भी लोगों में फैलती जा रही है। ख़ास तौर पे जिनको लड़कों से बदखेली की आदत पड़ जाए तो वो ज़ौजा से फितरी रास्ते से हम बिस्तरी नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया कि निसाउकुम हर्फुल लकुम, ये तुम्हारी ज़ौजात हैं, बीवियां हैं, ये नस्ल बढ़ाने के लिए हैं। तो उसी रास्ते में इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकता है जिस रास्ते से नस्ल बढ़ती है। उसके अलावा किसी और रास्ते से अपनी ख्वाहिश को पूरा करना ये हराम है, गुनाह कबीरा है, गंदगी है। हमारे पास केसेस आते हैं कि पाकदामन लड़की की शादी होती है, लड़का भी बज़ाहिर बड़ा नेक, लेकिन क्या है, लड़का चूंकि ठरकी होता है, शहवत का दरिंदा होता है, तो वो ये नहीं देखता कि मैं अपनी बुरी ख्वाहिश मिटाने के लिए मैं अपनी ज़ौजा को गैर फितरी तरीके पर मजबूर कैसे कर सकता हूँ। तो मजबूर करता है फिर अपनी बीवी को। उसमें जो औरतें ज़्यादा पाकदामन नहीं हो, नेक ना हो, या उनको ये डर हो कि तलाक हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, वो फिर अपने शौहर के साथ उसी गैर फितरी तरीके पर आमादा हो जाती हैं। और इसका अजाब और इसका वबाल ये होता है कि कुछ दिनों में उनको भी इसी की लत पड़ जाती है। इंसान जब भी कोई गैर फितरी रास्ता इख्तियार करता है, आखिरत का अजाब तो बाद में, दुनिया का अजाब ये आता है कि फिर उसको लज्जत फितरत में आती नहीं है। तो जो रास्ता अल्लाह ने रखा है उसमें उसको लज्जत नहीं आएगी, तो वो गंदगी में ही घुसने की कोशिश करेगा, उसकी भी फितरत खराब हो जाती है और जिसके साथ ये बदखेली की जाए उसकी भी फितरत खराब हो जाती है, वो भी फिर किसी के काबिल नहीं रहते। तो अपने जान पर रहम करना चाहिए। हम इंसान हैं, हम दरिंदे नहीं हैं, हम घोड़े नहीं हैं, हम गधे नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम अंग्रेज नहीं हैं। अंग्रेज ने तो हया और शर्म की तमाम हुदूद को तोड़ दिया है, वो तो दरिंदे बन चुके हैं। हम तो दरिंदे नहीं हैं, हम तो हलाल खाते हैं, पाक साफ रहने की कोशिश करते हैं। तो हम उनकी जो कल्चर देख देख के हम वैसे दरिंदे बनने की कोशिश क्यों करें। तो ये बहुत बड़ा वबाल है, बहुत बड़ी बुराई है जो हमारे माशरे में आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ती जा रही है और इससे बीमारियां भी फैलती हैं। गैर फितरी तरीका है, बीमारियां भी फैलती हैं। ऐसे केसेस आते हैं कि जनाब वो मर्द मजबूर कर रहा है बीवी को और वो बीवी जो है साथ नहीं देती, तो फिर उसको तलाक की धमकियां देते हैं। ऐसे केसेस भी आते हैं। और ये भी आता है कि मर्द जब अपनी बीवी को गैर फितरी तरीके पर मजबूर करता है, बीवी आमादा नहीं होती, तो मर्द फिर ये धमकी देता है कि भाई मेरी ख्वाहिश तो तुमसे पूरी होती नहीं है, फिर मैं दूसरों के पास जाऊंगा। तो याद रखें, जिस औरत का शौहर ये धमकी दे उसको कि मैं जिना करूंगा अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की गैर फितरी तरीके से, तो औरत अपने शौहर से कह दे कि जाओ तुम कहीं और जाके मुंह काला करो, तुम्हारी फितरत में गंदगी है, तो ये मुझे गंदा बनाने की कोशिश ना करो, उसको जिना करने दें, वो अल्लाह आखिरत में उससे भुगतेगा। हर बीमारी का अल्लाह ने इलाज रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस, मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू दवाआ, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने नाजिल की हो और उसके लिए दवा न रखी हो दुनिया में। तो अगर किसी को ऐसी लत पड़ गई है गैर फितरी काम की, तो उसको चाहिए कि वो अपना इलाज कराए, डॉक्टर से भी रब्ता करे। और सबसे बड़ा इलाज ये है कि कुछ वक्त सब्र करेगा, छोड़ देगा कुछ अरसे के लिए, तो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। एक आदमी शराब का आदी है, एक इलाज तो ये कि डॉक्टरों से रब्ता करे, देते इलाज के छोड़ दे, कितने दिन तड़पेगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, बहुत ज्यादा साल हो जाएगा ना, उसके बाद खुद बहुत ठीक हो जाएगा। सिगरेट का आदी है, छोड़ देगा, तो कितने लोग हमने देखे हैं दिन में 20-20 सिगरेट पीते थे, छोड़ने पर आए तो बिल्कुल एकदम छोड़ दी उन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दी, लेकिन तकलीफ हुई मगर आदी हो गए। तो अब किसी को ये लत पड़ गई है गलत काम की, बुराई की, तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश करे, माहौल बदले और कुछ वक्त सब्र करेगा तो अल्लाह उससे ये आदत छुड़ा दे। नहीं की, सब्र नहीं किया उसने, फिर इसी गंदगी में मौत वाक़ई होगी, फिर आखिरत का अजाब बहुत सा, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं इस अमल से इंसान की। तो बात हया के खिलाफ है, मगर ये कि एक बुजुर्ग थे, वो बात फरमा रहे थे, तो किसी ने पूछा कि हजरत आप हया के खिलाफ बात करते हैं, तो उन्होंने फरमाया तुम बेहयाई के काम नहीं छोड़ते, हम उस छुड़वाने के लिए बात करें तो हम बुरे हैं और तुम काम करो तो भी बुरे नहीं। बुराई का काम करने में बुरा नहीं बनता और बुराई के खिलाफ बोलने वाला बुरा बन जाता है कि देखो ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो वही बातें हैं, इसलिए हैं कि ये मुआशरे में ये बुराई फैलती चली जाएगी और ये हमारी अपना कल्चर नहीं है, ये इम्पोर्ट हो रहा है बाहर।
یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے، تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں. ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے یہاں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے. آپ بتائیے یہ ایڈس کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں. کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے یہاں نہیں ہے. کتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. ایڈس کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے. وہ ایڈس کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیل گئے. افغانستان میں ایڈس کا ریشو 0 تھا، 0. وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈس کا مرض ہوتا کیا ہے. جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈس کا مرض پھیل گیا. انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں. تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، حلال کا اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں